त्याग का अखंड नियम। किसी को कुछ दो या उसका किसी प्रकार उपकार करो तो बदले में उस व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा न रखो। तुम जो कुछ दोगे वो 1000 गुना होकर लौट आएगा, परंतु उसके लौटने की तिथि को नहीं गिनना चाहिए। अपने में देने की शक्ति रखो, देते चलो, क्योंकि देकर ही फल प्राप्त कर सकोगे। ध्यानपूर्वक देखो, सारा विश्व तुम्हें कुछ दे रहा है, फिर तुम दूसरों को देने में क्यों संकोच करते हो? आज नहीं तो कल, हंसकर नहीं तो रोकर, तुम्हें किसी न किसी दिन त्याग करना ही पड़ेगा। तुम खूब इकट्ठा करते हो, संसार की संपदाएं अपनी मुट्ठी में बांध लेते हो, परंतु प्रकृति तुम्हारा गला दबाकर मुट्ठी खुलवा लेती है। जब तुम कहते हो कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, उसी क्षण जोर की चपत लगती है और तुम घायल हो जाते हो। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रत्येक वस्तु को देने, परित्याग करने के लिए बाध्य ना हो। इस अखंड नियम के प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो जितना ही प्रयत्न करेगा, वो अपने को उतना ही दुखी अनुभव करेगा। अखंड ज्योति, फरवरी 1941, पृष्ठ संख्या 1। सद्वाक्य। दुखों को साहसपूर्वक सहन करो, इससे तुम्हारी आत्मा किले की भांति अजेय हो जाएगी और फलस्वरूप भविष्य में आने वाली कोई कठिनाई तुम्हें विचलित न कर सकेगी। जो अपनी पाशविक वृत्तियां जागृत करके दैवी वृत्तियों को दबा देता है, उसके मानव होने का केवल यही प्रमाण रह जाता है कि मनुष्यों की तरह उसके केवल 2 हाथ और 2 पैर हैं। हम सुख चाहते हैं, सुख का मूल्य चुकाओ। बिना चुकाए वह किस प्रकार मिल सकता है? हलवा खाने से पहले कोयले में काले हाथ करके आग जलानी पड़ती है। जो संसार को दुख देने के लिए अवतीर्ण नहीं हुए, वरन सुख की नदियां बहाने के लिए आए, वे मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में देवता हैं। मनुष्य ईर्ष्या से अंधा बनता है, दूसरों के पाप तो आंखों के सामने रखता है, पर अपने पाप पीठ के पीछे। दूसरों को क्षमा कर दो, प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। सज्जनों के साथ नरक में रहना अच्छा, पर दुर्जनों के साथ स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं, क्योंकि सज्जन लोग अपने पुनीत कर्तव्यों से नरक को भी स्वर्ग बना लेते हैं और दुर्जन लोग स्वर्ग को भ्रष्ट करके उसे नरक बना डालेंगे। जो मनुष्य ना मिलने योग्य चीजों को चाहता है और जो शक्ति रहित होकर क्रोध करता है, ये दोनों ही मनुष्य अपने शरीर का नाश करते हैं। अपने व्यक्तित्व का गौरव अक्षुण्ण बनाए रखो। चुलबुलापन और बेकार की बातें तुम्हारे व्यक्तित्व के नाश के कारण हो सकते हैं। कुत्ता मारा मारा फिरता है, पर वह भी धैर्य रखने से मन भर भोजन पाता है। देखो, सूखे पेड़ धैर्य रखने से हरे भरे हो जाते हैं। निश्चल भाव से सबके साथ प्रेम करो। अपने प्रेम बल से दूसरों के चरित्र को सुधारो, उन्हें ऊंचा उठाओ। तुम्हारे आचरण पवित्र होंगे तो तुम निराशों के हृदय में आशा का संचार कर सकोगे। मनुष्य का जीवन 3 वस्तुओं से पूर्ण बनता है। पहली, काम करने का अभ्यास, दूसरी, ईश्वर में अटूट विश्वास और तीसरी, प्राणी मात्र की सच्ची सेवा। मनुष्यता सीखने की सबसे बड़ी पाठशाला अपना घर है। स्नेह और त्याग, क्षमा और उदारता की भावनाओं के विकास के जितने सुंदर अवसर अपने घर में मिल सकते हैं, उतने और कहीं नहीं मिल सकते। संसार में शांति तभी स्थापित होगी जब बलवान लोभी होना छोड़ दें और जो निर्बल हैं वे बलवान बनना सीखें।
दूसरों की सहायता और सेवा करना बड़ी उत्तम बात है, पर यह तभी हो सकता है जब तुम स्वयं सच्चे और पवित्र बन जाओ। दुनिया के भाग्य को रोककर नष्ट करने वाले दो ही कारण हैं। पहला अभिमान, दूसरा घृणा। भाग्यवान वह है जिसका धन उसका गुलाम है, अभागा वह है जो धन का गुलाम है। चुप रहना एक कला ही नहीं, वाक प्रवीणता भी है। चार बातें नहीं भूलनी चाहिए: बड़ों का आदर करना, छोटों को सलाह देना, बुद्धिमानों से सलाह लेना और मूर्खों से ना उलझना। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ सिखा देती है। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1941।